मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, ये एक ट्रांसजेंडर जो शब्द है, ट्रांसजेंडर इज अ अम्ब्रेला वर्ड, तो ये उस अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के अंदर आपका किन्नर समुदाय भी आता है, या जिसको हम टिपिकल हिजड़ा कल्चर या टिपिकल ट्रांसजेंडर कल्चर बोलते हैं। इट फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर। वो सब ट्रांसजेंडर होते हैं। एवरी हिजड़ा और एवरी किन्नर इज अ ट्रांसजेंडर, बट एवरी ट्रांसजेंडर इज नॉट अ किन्नर और अ हिजड़ा। आपकी ही संतानें आपके लिए, समाज के लिए और हाँ, देश के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। चीयर्स तो करेंगे ना हमारी इस कोशिश के लिए? ताली बजाकर करना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने के गर्भ का रिश्ता हमारे लिए आज भी अनमोल है। हम फर्ज निभाएंगे आपकी संतान होने का। थोड़ा सा प्यार आपको देना ही पड़ेगा। हम बुढ़ापे की लाठी भी बनेंगे आपकी। बस हमारा बचपन गलियों में न भटकने देना। आपको नहीं पता ना कि हमारी परवरिश कैसे करनी है? चलिए ये भी हम ही बताएंगे कि कैसे होगी हमारी परवरिश। बस सुनते रहिए रेडियो जंक्शन पर हमारा विशेष कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई पहल, हर रविवार 11:15 बजे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सुनना ना भूलें ट्रांसजेंडर्स पर हमारी स्पेशल पेशकश ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई पहल, हर रविवार सुबह 11:15 बजे, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह। आज हम एक ऐसे परिवार के साथ में हैं जिनके परिवार में जन्म होता है ट्रांसजेंडर बच्चे का। कहते हैं ना कि परिवार संस्कार की नींव होती है और परिवार का सहयोग, समर्थन और प्यार अगर मिले तो हर बच्चा एक बेहतर इंसान बन सकता है। और आज ऐसे ही परिवार के साथ हम मौजूद हैं और आपसे रूबरू करवाना चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल के तहत हमारी कोशिश है कि हम समाज में जागरूकता के साथ साथ इस छेड़ी हुई मुहिम में लोगों के साथ ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों के बीच में भी एक जागरूकता पैदा करें, ताकि लोग समझ सकें और अपने जीवन के जो मूल्य हैं उन्हें समझें, बेहतर जीवन जीने के प्रयास में सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें। इसी कोशिश में आज जिस परिवार में हम मौजूद हैं वहां पर मिताली, एक ऐसी लड़की जो कि ट्रांसजेंडर है जन्म से, यानी कि जन्म से जो उसका स्वरूप है वो है मिताली के रूप में, और रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद वो बन जाती है रुद्र प्रताप सिंह। इनकी माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उमा अधिकारी, और पिताजी भी मौजूद हैं, उमेश सिंह अधिकारी। सबसे खास बात इस परिवार की ये कि इन्होंने अपने बच्चे को समझा ही नहीं बल्कि पूरा सहयोग किया, समर्थन किया और उसे समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए जो एक परिवार को करना चाहिए वो भरपूर किया। सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्र आपसे कि आपने जब रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई उसके बाद और रीअसाइनमेंट सर्जरी के पहले क्या फर्क महसूस करते हैं अपने जीवन में? जी नमस्कार, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। मैंने ग्रेजुएशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ जॉब भी करी है मैंने। 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास कस्टमर सर्विस पे। और मेरी जो लाइफ है पूरी अभी लखनऊ में ही अभी तक की मैंने पूरी स्पेंड करी है और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है लाइफ की और यहीं पे ही चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन सब यहीं पे हुआ है। जी, तो जब आप कॉलेज में रहे होंगे एक मिताली के रूप में, तो फ्रेंड सर्किल के साथ कभी कोई प्रॉब्लम आई? कंफर्ट जोन, नहीं कंफर्ट जोन, जो भी रहा, कैसा रहा वो अनुभव? स्कूल में तो स्कूल लाइफ तो थी, तो उस समय बच्चे थे तो उस समय तो कोई ऐसा होता नहीं, सब एक साथ ही रहते हैं, फ्रेंड्स है, लड़का लड़की सब बराबर हैं। मगर ये है कि हाँ कुछ जगहों में जैसे अब मुझे गेम्स खेलने का बहुत ही वो था कि अब जैसे मेल होते हैं तो उनको गेम्स और इन सब, जो लड़कियां होती हैं उनको आर्ट और ये सब पसंद, मुझे कभी नहीं पसंद था वो सब। मुझे खेलना ही पसंद था कि लड़कों के संग खेल रहे हैं, कबड्डी, खो खो, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, रिले हो गया, मतलब सारे उसमें पार्ट, मतलब लड़कों वाली एक्टिविटीज आपकी पसंद में सारी पसंद थी। और लड़कों के संग ही रहना, वही भाई दोस्त सब ऐसे ही चलता था। सब मुझे भाई भी बोलते थे, मतलब उस तरह से आदमी रिकॉग्नाइज करता था। मगर बीइंग इन अ फीमेल बॉडी, तो एक मेरे पास कहते ना फीमेल का वो था, तो वो कहीं ना कहीं लगता था कि यार इन लोग ऐसे और हमें ऐसे बोलते हैं। कोई नहीं, चलो फिर भी चीजें चली। तो स्कूल तक तो कोई इतना वो नहीं था। फिर स्कूल के बाद कॉलेज में गए तो कॉलेज में थोड़ी ड्रेस चेंज हुई भाई, तब अब लॉ आ गया था कि सूट चलेंगे कॉलेजेस में। तो फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा कैसे पहनूं,
फिर कॉलेज गए, पहना कुछ दिन पहना, बड़े उससे रोग आके मतलब चलो पहन लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में भी हम लोग ने एप्लीकेशन दी कि नहीं अब प्रोफेशनल कोर्स है, BBA किया था मैंने, तो इसमें आपको मतलब ट्राउजर और शर्ट्स होनी चाहिए, ब्लेजर हो, ये हो, मतलब एक प्रोफेशनल बना। हमने एप्लीकेशन दी वहां पे, तो फिर वहां पे भी चेंज हुआ। तो फिर मतलब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो अब ये चीज एक मतलब मेरे फेवर में हो गई है कि चलो अब मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पढ़ाई तो अपनी चलती रही, तो वो सब चीजें वहां से हुई। और कॉलेज में भी लोग भाई रहते थे, बेसिकली गर्ल्स कॉलेज से ही मैंने किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मगर कॉलेज जो था वो गर्ल्स का था। किस कॉलेज में किया? मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ओके। तो वहां से पढ़ाई हुई, तो वहां पे फीमेल्स थी, मगर ये था कि रहते थे हम लोग साथी में, तो मगर ये था कि लोग सोचते थे, मतलब कहते हैं ना कि एक अलग अटेंशन मिलता था हर जगह पे, लोग रिकॉग्नाइज एक अलग तरीके से करते, कोई भूलता नहीं है। तो जो लड़कियां दोस्त रही होंगी उनको तो बड़ी खुशी होती होगी ना कि हमारे बीच की हमारी एक सहेली बिल्कुल लड़कों की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है। हाँ, ये तो चीजें थी कि मेरी लड़ाई हो जाती है लड़कों से। कोई जैसे फीमेल हम लोग कहीं घूमने गए, कोई देखता तो मतलब हमें गुस्सा, यार कोई ऐसे कैसे देखता है, मतलब लड़ाई भी कभी कभार हो जाती थी कि मतलब नहीं इस तरह कैसे बात कर सकते हो, कोई चिल्ला दे लड़कियों फ्रेंड्स के ऊपर, जब तो हम खड़े हो जाते लड़ने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो लोग भी बड़े खुश रहते थे कि हाँ चलो ये, जैसे मेरे संग जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम, फैमिली वाले भेज देते हैं उनके कि जाओ इनके संग चले जाओ, कोई बात है रात में भी जाएंगे तो कोई नहीं, टिश्यू ठीक है, ये है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं ना कि एक सशक्त किरदार के रूप में आप उनकी सहेली बनकर थे। और अच्छा, सर्जरी जब आपकी हो गई उसके बाद क्या लगता है जो आपका फ्रेंड सर्किल था उनका सपोर्ट सहयोग कैसा रहा, उनके व्यूज क्या रहे आपके प्रति? फ्रेंड्स देखिए, जो भी मेरे बहुत खास फ्रेंड्स हैं तो मैंने उनको बताया, ऐसा नहीं कि सबको नहीं बताया, मतलब जो मतलब ऐसे फ्रेंड्स है, ऑफिस में जैसे जॉब करी मैंने 6 साल, तो वहां पे सबको नहीं बताया। जो मेरे बहुत खास फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते, तो उनको मैंने बताई सारी चीजें। तो उन लोगों ने, उनका रिस्पॉन्स है तुम तो यही हो, अच्छी बात है, तुम ऐसे मतलब आगे अपनी लाइफ को, तुम्हारी खुशी जिस चीज में उस चीज को करो, अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमने तुमको हमेशा वैसे ही देखा है, कभी देखा ही नहीं लड़कियों की ड्रेस में, मैंने कभी पहनी ही नहीं, फिलहाल हमेशा बचपन से ही बॉयज ड्रेस में ही रहे हैं हम। तो उतना वो चेंज कहते ना उन लोग को उतना नहीं समझ में आया, क्योंकि हम तो वैसे ही हैं, बस ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रहा है, तो अब चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी आगे, तो वो जो विजिबिलिटी होंगी वो थोड़ी होंगी क्योंकि फैमिली के लिए, बाकी फ्रेंड्स को कोई इशू नहीं है, उनकी फैमिली जैसे मेरा जाना है सबके यहाँ, तो उनकी फैमिली को थोड़ा समझाना पड़ेगा, मगर फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट करा, उन्होंने कहा आपकी लाइफ जैसे आप वैसे उसको स्पेंड करो, कोई अच्छी बात है, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही जीनी चाहिए। तो इस मामले में कह सकते हैं कि आप लकी हैं कि आपके फ्रेंड आपको जिस तरीके से महसूस करते थे उसी फॉर्म में रियलिटी में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक्सेप्टेबल इस चीज को दी। इस चीज के लिए तो हम कह सकते हैं हम बहुत लकी हैं, मतलब कैसे, और ट्रांस पर्सन के उस पे तो मेरी ये बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत लकी इंसान हूँ मैं। अभी आपके साथ में चूंकि आपकी फैमिली है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का देखिए, हर एक ट्रांसजेंडर के बेसिकली एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी चीज है, हमें एक्सेप्टेंस ही चाहिए, बाकी तो चीजें सब दुनिया और वो सबसे इंसान लड़ता, मगर अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता है कभी भी जी। अगर फैमिली की एक्सेप्टेंस है तो हमारे लिए कहते हैं वो ताकत होती है कि हम सबसे लड़ जाएंगे फिर जाकर के। अगर हमसे कोई कुछ कहेगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम, मेरे घर वालों, मेरा यही अब जो लोग मुझसे जैसे कभी कुछ कह देते हैं तो मैं कहते हैं मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर रहा है ना मुझे, जिनको होनी चाहिए रियलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का ही नाम चलेगा, किसी का नाम नहीं चलता है भाई, कॉलन मदर फादर हर जगह इन्हीं को पूछा जाएगा जी, और मुझे पूछा जाएगा, तो जब मैंने खुद को एक्सेप्ट करा, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और मैंने अच्छा, जब आपकी फीलिंग मतलब मिताली की फीलिंग रुद्र के रूप में आ रही थी, एक लड़के के रूप में आ रही थी, तो ये चीज कभी तो आपने पेरेंट्स से शेयर की होगी, तब पेरेंट्स को लगा, या पहले से ही ये चीज घर में एक्सेप्टेंस थी कि ये बच्चे में कुछ है अलग? देखिए, हमें तो कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब घर में कभी ऐसा नहीं कहा कि लड़की हो या ऐसा, हमारे घर में बहुत फ्री माहौल था, क्योंकि हम लोग ही ने, भाई है मेरा, मगर हम ही लोग ने आगे बढ़ के, जैसे मैंने है, मेरी सिस्टर्स भी हैं, हम लोग ने आगे बढ़ के सारी चीजें करी है अपने घर में, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की हैं कि हम ये नहीं यहाँ नहीं जा सकते हैं या फाउंडेशन में रखा गया हो। तो मेरे लिए मतलब लाइफ बहुत अच्छी और इजी गोइंग रही है हमेशा, कि मतलब ये नहीं लगा कि यार लड़की है, कि जैसे और ट्रांस मैन है उनकी मतलब फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी करने में लोग, जैसे मैंने बचपन से कहते मैं शादी नहीं करनी है, तो ये मेरा शुरुआत से था, जहां तक मुझे 10-12 साल से हम पापा से कहते थे हम शादी नहीं करेंगे, तो फैमिली उसकी वजह ये भी हो सकती है कि तब आप एक लड़की के गेटअप में थे और फीलिंग और चॉइस आपकी अलग रही होगी। फैमिली में कब लगा कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए? मतलब जो मैंने सोचा क्या मुझे करना है, पहले मैंने सारी नॉलेज गैदर करी कि कैसे होगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने जितना सुना था कि ये फॉरेन में होती है सर्जरी, बहुत कॉस्टली है, तो हमने कहा अगर कभी हमने फ्यूचर में इतना स्टैब्लिश हो गए कि हाँ इतना पैसा हो गया तो हम करवाएंगे।
अगर नहीं हुआ तो फिर देखते, लाइफ तो चल ही रही थी। फिर एक्चुअली जो हम वर्क करते थे पासपोर्ट ऑफिस में करते, तो वहाँ मेरे कुछ ट्रांस फ्रेंड्स आए, तो मुझे भी नहीं पता था मतलब ये होता है, मतलब मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था वो। तो वो आया तो उसको देखा, तो डॉक्यूमेंट चेक करके, क्योंकि बेसिकली डॉक्यूमेंट से ही सारी चीजें पता चल पाती हैं। वैसे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ट्रांसमैन को नहीं कर सकता कोई आइडेंटिफाई कि ट्रांसमैन है, तो वो तो मेल ही है। तो वो आया, डॉक्यूमेंट दिया उसने, तो हम मतलब मेरे पास वेरिफिकेशन हुआ, हमने देखा, हमने कहा यार मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी थे क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कि कुछ अपने जैसा है यहाँ पे। हाँ, मतलब मैंने कहा यार ये तो इसमें तो उसका मेल लिखा हुआ है, सर्जरी सर्टिफिकेट्स थे सारे उसके, और जो डॉक्यूमेंट एजुकेशन के चेंज नहीं हो पाते थे इजिली, मतलब वो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो उसमें उसका ओरिजिनल नेम था, जो बायोलॉजिकल नेम था, बायोलॉजिकल जो वो था एज अ फीमेल, वो नेम था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, दो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, एक जगह मेल लिखा, एक जगह फीमेल का। तो फिर मैंने थोड़ा पूछा उससे, उसने मुझे बताया कि मेरा ही फ्रेंड है, वहीं रहता है कल्याणपुर में, तो उसने बताया कि यार ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है, मतलब फिर हमने थोड़ी सी नॉलेज ली कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है बेसिकली, कहाँ से स्टार्टिंग होगी या कैसे कर सकते हैं सब चीजें, फैमिली में क्या तुम्हारी मतलब एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, कैसा रिएक्शन होता है। तो उसने बताया, उसने गाइड करा मुझको, तो फिर मैंने भी थोड़ी बहुत सर्चिंग करी। उसके बाद फिर मैंने आपका दिसंबर 2019 में GID के लिए मैंने अप्लाई करा। घर में नहीं बताया था कुछ भी, मतलब हम गए, हमने कहा पहले हम एक स्टेप करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है आगे हमको। तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास हम गए, फिर वहां से हमने GID मिल गया मुझे, वहां से 1 हफ्ते का प्रोसेस था, उसमें उन्होंने अपने क्वेश्चन सब पूछे हमसे, मतलब कि GID मतलब ये आपका जेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है जी, जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया कहा जाता है जिसको, तो GID सर्टिफिकेट है वो हमारा, तो वो लेना पड़ता है साइकियाट्रिस्ट। वो फर्स्ट प्रोसेस है, क्योंकि जो ये सर्जरी होनी है ये सब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होंगे आपकी कभी भी, क्योंकि एक बार सर्जरी हो गई तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते, नहीं मुझे वही बॉडी चाहिए, वो नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खाली फीलिंग है आपकी या वास्तव में प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली है कि आदमी जैसे कह सकते हैं शॉक में या कुछ भी हो कह सकते हैं उसको, उस चीज को, तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। तो वो सर्टिफिकेट फिर लिया मैंने, तो फिर उसके बाद फिर सोचा कि क्या करें, फ्रेंड्स को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा है यार, हम ऐसा सोचे, मैंने ऐसा करा है, और एक स्टेप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो विजिबिलिटी का है। हार्मोन्स लेंगे तो विजिबिलिटी आएगी हर चीज की, बियर्ड आ जाएंगे, वॉइस आपकी भारी हो जाएगी, बॉडी में चेंजेस होंगे, हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो ये सब विजिबल है, तो उसको हम छुपा नहीं सकते कभी भी, तो उसके लिए फैमिली को बताना भी जरूरी है, उसके बिना तो नहीं कर सकते। तो मैंने फ्रेंड से कंसल्ट करा, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, उनको क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं किसी को, तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा नहीं करो यार, तुम ऐसे ही सही हो, वैसे कर लोगे तो फिर यार पता नहीं हम लोग संग बैठो ना बैठो, क्या हो क्या नहीं हो। तो फिर मेरा दिमाग भी थोड़ा वो हुआ, हमने फिर मैंने सोचा यार ये सब करने के बाद तो जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी। वो मुझे जब मेरे फ्रेंड ट्रांसमैन आए थे तो मुझे समझ में आ गया था वो चीज, तो मैंने कहा छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें फिर देखी सोची, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, क्योंकि दिसंबर में ले लिया था, फिर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जब लॉकडाउन लगा है तो फिर मेरी जॉब भी मैंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा जब घर में रहे प्रॉपर्ली, उससे पहले तो ऑफिस है इधर उधर रहते थे, घर में रहते भी कम थे, तो फिर जब प्रॉपर्ली घर में रहे तो फिर फ्रेंड से बातें करते करते उन लोगों ने थोड़ा बूस्टअप करा, यार करो। मेरा एक फ्रेंड है सारांश, उसने मतलब करा रखा था, तो उसने भी कहा तुम करो। खुद के बारे में तब सोचने का ज्यादा वक्त मिल पाया। वो ज्यादा वक्त लगा कि हाँ खुद को आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे खुद को बताएं, अपनी फैमिली को कैसे बताएं कि मतलब ये चीजें चल रही हैं। तो धीरे धीरे सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर है, उनको बताया कि मैंने GID ले लिया, उनको दिखाया GID जा करके, तो वो भी थोड़ी शॉक्ड हुई कि ये क्या है। फिर उन्होंने भी कहा सोच लो एक बार, तो हमने कहा सोच लिया है सब कुछ, मतलब सोच के ही करा, ऐसे नहीं करा है, मतलब वो तो चीजें सबको पता है कि मतलब क्या दिखती हैं चीजें, ऐसा तो कि हम छुपा के कुछ भी रखा था। तो उनको समझाया, तो फिर हमने कहा कि मम्मी से बात करो, छोटी वाली सिस्टर को बताया, तो उनका तो पॉजिटिव था, फिर कहा कि मम्मी को समझाओ, भाई मम्मी को बताना जरूरी है। तो फिर दीदी ने बात करी, फिर थोड़ा बहुत मतलब हम भी इंटीमेट करते रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हम करेंगे, थोड़ा मजाक में, क्योंकि हम एकदम से नहीं कह सकते कोई चीज, तो थोड़ा क्या पता किसके बहुत हल्का माहौल, घर में हल्का माहौल बना के आप अपनी बात को मजाक में मैंने कहा हम तो सर्जरी करवा लेंगे, तो ऐसी चीजें शुरू करी धीरे धीरे। तो मम्मी कहीं नहीं, पहले तो मम्मी को भी भाई एकदम से इतना बड़ा चेंज आप कहोगे तो एक्सेप्टेंस थोड़ी तो मतलब इंसान को लगता है कि नई चीज है, तो फिर धीरे धीरे हमने कहना शुरू करा। तो एक दिन हमने फाइनली कहा हाँ हमको करानी है और अब हम हार्मोन लेने जा रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया सबने फैमिली में कि चलो ठीक है करो। तो फिर हमें साइकियाट्रिस्ट के बाद फिर हार्मोन का चला, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने हार्मोन मुझे वो कर दिए टेस्टोस्टेरोन,
फिर हार्मोन चल रहे हैं, आज 6 मंथ 7 मंथ हो गए। फिर उसके मैंने सर्जरी करवा ली। तो सर्जरी के बाद तो अब वही है कि हार्मोन तो अब लाइफ टाइम के हैं, वो चलते रहेंगे। और सर्जरी अभी तो प्रोसेस में होती है, हर सर्जरी भी 3 पार्ट में होंगी। अभी आपकी टॉप सर्जरी होती है, फिर बॉटम में 2 सर्जरी होती है। तो वो एक प्रोसेस है, वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। तो उसके लिए तो अभी थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा टाइम में होगी, एकदम से सर्जरीज नहीं कर सकते आप साथ में। जैसे डॉक्टर रिकमेंड करेगा वैसे वैसे आपकी टॉप सर्जरी टॉप कराई है। तो इसके बाद 1 साल मुझको हार्मोन लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सर्जरी के ऑप्ट करेंगे, फिर 1 साल गैप लेंगे, फिर उसके बाद उसकी सर्जरी। मतलब ये एक प्रोसेस चलता है इसमें बॉडी ताकि। कितनी सर्जरी हो जाती है फीमेल टू मेल होने के लिए? फीमेल टू मेल में आपकी 3 सर्जरी है जी। टॉप की होती है, बॉटम की 2 सर्जरी होंगी। अच्छा। बॉटम में भी आपके ऊपर देखिए एक हिस्टेक्टोमी होती है, जिसमें आपको यूट्रस रिमूवल होता है, और ऊपर होती है डबल इंसर्शन कराइए, आपकी होल करवाइए। तो वो भी उसमें भी पार्ट्स हैं बहुत सारे, जो आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप करिए। और बॉटम में आपका फिर हिस्टेक्टोमी होगा, उसके बाद फिर आपकी मेन मेट्रियोप्लास्टी या फेलोप्लास्टी होती है, वो करवानी होती है। मतलब जेनेटिक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है उसके बाद। तो वो थोड़ी कॉस्टली सर्जरी है, तो उसमें थोड़ा मतलब आदमी को टाइम भी और मतलब थोड़ा रिस्की भी है। तो वो थोड़ा टाइम लेके बहुत अपने आप को माइंड सेटअप करके, फिजिकली सेटअप करके तब वो चीजें होंगी। तो उसमें थोड़ा ठीक है, टाइम है, सोचा है करेंगे। चलिए अगला सवाल हम बात करेंगे उमेश जी से, जो कि रुद्र के पिता हैं। आपको उमेश जी कैसा लगा जब एक बेटी बेटे के रूप में कन्वर्जन के लिए तैयार थी और आपको एक खबर लगी? हमें तो शुरू से ही मतलब ये था कि हमें कोई विरोध हमारा नहीं था कहीं से भी जी। मतलब इसमें कोई हमारा बच्चों से हमारा कोई ये नहीं कि 2 मत नहीं थे जी। मेरे बच्चे ने कोई कह दिया तो हमने नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब ये हम नहीं कहते हैं कभी बच्चों ने। बच्चा कोई वर्क करता है, कोई अच्छा काम करता है तो कभी उसको टोकते नहीं, ये हमारी शुरू से आदत है। लेकिन ये विषय अच्छे या बुरे काम का नहीं था, ये एक पर्सनालिटी के बदलने का था। नहीं तो भाई बच्चे को अगर अच्छा लग रहा है, देखिए अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी कल को तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो हमको ये था कि मतलब अगर बच्चे को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जब इसने ये डिसीजन लिया, और ये जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा डिसीजन था या ये एक ऐसी प्रोसेस थी कि घर परिवार रिलेशन सब तक खबर होती है और एक न एक दिन होनी ही थी, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? नहीं, हम तो सब लोगों से यही कहते हैं भाई जो हमारे बच्चे ने किया हमें स्वीकार है। तो आपको हमारे रिश्तेदार कोई इस तरह के है ही नहीं जो हमारे विरोध करें उसमें या हमारे बच्चों का विरोध करें, क्योंकि हमारे बच्चे शुरू से फ्रैंक रहे हैं और वैसे ही रहेंगे वो। और आस पड़ोस में भी हमारा कोई व्यवहार ऐसा नहीं है कि लोग हमारी बुराई करें या जो है किसी तरह का विरोध करें, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज है कि हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा कौन करेगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि एक परिवार में बच्चा कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर परिवार स्वीकृति देता है तो उसका महत्व कितना है? भाई महत्व अपनी जगह हर चीज का होता है। देखिए बच्चा कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो हमें खुशी होती है जी। अगर हम उसको विचार अपने मतलब मुंह से व्यक्त नहीं करते तो आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा में स्वीकारता होती है। हाँ, हम जो है उसको आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम उसका कभी कटाक्ष या उस पर कोई इस तरह की विरोध नहीं जताते हैं। उमा जी, आप रुद्र की माँ हैं और एक माँ बच्चे को बचपन से परवरिश देती है, तो सबसे ज्यादा करीब वो होती है और उसके हाव भाव व्यवहार सबसे ज्यादा वही समझती होती है। आपको कैसा लगता था बचपन से कि मिताली के अंदर? हाँ, बचपन से देखा मैंने, लड़के का ज्यादा भाव था इसका, बेटा ही समझा मैंने इसको। मेरा बड़ा बेटा छोटा वाला कहता था मम्मी मैंने ऐसा करा वैसा करा, तो मैं कहती थी मेरा बेटा तो 2 है, तुम भी वो भी मेरी बेटा है, बेटियां क्या हैं, बेटे से ज्यादा बढ़ के हैं वो। मैं तो ऐसे ही कहती थी। इसके भाव में जैसे नॉर्मली लड़कियां होती हैं थोड़ा सा मॉडर्न होती हैं, आजाद ख्याल की होती हैं, तो लड़कों की तरह ड्रेस पहनना या व्यवहार करती हैं। तो मजबूरी थी उसकी। और ये मिताली का जो व्यवहार रहा, यानी कि रुद्र का जो व्यवहार रहा, तो आपको लगा कि ये आजादी की वजह से नहीं है बल्कि अंदर से कुछ दिक्कत, ऐसा महसूस कभी किया आपने बचपन से? नहीं करा, क्यों नहीं। अब क्या करते हैं, उसे उसको पहनाया था। अब बीच में फिर लड़के के पहनने लगे, शुरू से बचपन से ही पहनती थी। स्कूल जाने के बाद उसने ड्रेस पहनी होगी बस, उसके बाद फिर लड़का बन जाती। हम कहते हैं तू लड़का ही बने रहे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका परिवार उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं देता,
ताने मारता है, या यूं कह लीजिए ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, बच्चे या तो घर छोड़ देते हैं या घर वाले इतने ताने दे देते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। ये बात मेरे बेटे में भी थी, छोटे वाले बेटे में, अच्छा। इसके भाई में जी। मैंने कहा होने दे, मेरे को नहीं परेशानी है, तेरे को क्यों परेशानी है ना, किसी को परेशानी नहीं है ना, तू भी से उसको होगा। अब कहता है ठीक है, कुछ उसको फिर समझाया मैंने कहा क्या हुआ, 2 भाई हो जाएंगे तेरे, जी, है ना। समाज में ऐसे परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं? देखिए, बच्चों का ऐसा होता है, एक होता है ना आदमी का भाई ह्यूमन राइट, जी, ह्यूमन राइट अगर सिक्योर है आपका, तो आप जो है हमेशा अपने पर्सन का अच्छा ही काम करेंगे आप। जी। मानव अधिकार हर आदमी का अपना होता है। एक प्राणी मात्र ऐसा है जो दुनिया में, मतलब चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसका अधिकार जो होता है उसका कभी छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात उसको है, फ्री रखना चाहिए उसको। जी भाई अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसका अगर कहीं से विरोध हो, उसका मनोबल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी अगर कर रहा है तो अपने अधिकार वो लेना चाहता है तो उसके अधिकार को कभी भी छीनने का प्रयास मत करो या उसमें बाधा मत डालो। यही सबसे बड़ी एक आदमी के लिए उपलब्धि है कि आदमी आज के युग में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं दब जाते हैं, कुछ नहीं किए डर के मारे, किसी के मारे को कोई उनके परिवार वाले उनको दबाने लगते हैं। तो ये चीजें हमारे घरों में नहीं है और न होनी चाहिए। जी। भाई बच्चे शिक्षित हैं तो उनको ये मालूम है कि जो है हमको क्या करना है आगे। अगर बच्चे को ये मालूम है कि जो है कहते हैं हमें क्या करना है, तो हमें पता नहीं क्या जरूरत है उनको क्या करना है उनको। जी, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को हमें एक अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, एक अच्छे संस्कार देने चाहिए, और परिवार अगर सपोर्टिव है तो समाज ऑटोमेटिकली सपोर्टिव होता है। तो परिवार समाज को एक दिन उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी, बस सीधी बात यह कि भाई अभी कोई किसी के लिए कुछ करता तो है नहीं, आदमी जो भी करता है अपने लिए कर रहा है। जी, दूसरे के लिए बहुत कम सोचता है। जी। लेकिन जो दूसरे के लिए सोचता है, कर भी नहीं पाता, अगर सोचता है तो यही बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को पहचाने, खुद को पहचाने, और जब हम खुद की पहचान कर लेंगे तभी हम दूसरों को भी सहयोग कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे बड़ी बात की व्यक्ति को अपने अधिकार जो जीने के हैं, मानवाधिकार, समझने चाहिए और लोगों को वो आजादी देनी चाहिए। और अच्छे संस्कार जब परिवार से मिले होंगे तो कोई भी बच्चा गलत राह पर नहीं जाएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल रुद्र आपसे कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने उन दोस्तों को, उन भाइयों बहनों को जो ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन चूंकि शुरुआत में कोई भी परिवार इस चीज को समझ नहीं पाता है तो कई बार तालमेल बिठाना पड़ता है और घर वाले ताने देते हैं। ऐसे में आवेश में आकर, चूंकि युवा मन होता है, युवा जोश होता है उनमें भी, और वो घर छोड़ देते हैं और उसके बाद जो जिंदगी होती है वो दर दर भटकती है। मेरा मैसेज बस ये है कि देखिए, फैमिली है उसका साथ भी होना बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है फैमिली का साथ होना। ट्रांसजेंडर सबके लिए होता है, हमारे लिए भी क्या, मतलब सबके लिए एक इम्पोर्टेंट होती है फैमिली। तो फैमिली और अपने बीच में थोड़ा तालमेल, क्योंकि आजकल थोड़ा यंग एज के लोग हैं तो बहुत ज्यादा लाइफ में भाग रहे हैं। भाई ये फेज, क्योंकि ट्रांजिशन जो होता है ये हमारे लिए बहुत कहते हैं ना फिजिकल होता है, तो फिजिकल चीजें में थोड़ा आदमी चिड़चिड़ा भी होता है, चीजें बहुत लगती है जल्दी से हो जाए, तो जल्दी ना करे, क्योंकि जल्दी करने के चक्कर में चीजें बहुत छूट जाती है पीछे, फैमिली छूट जाती है बहुत। बिना रिश्तों के, बिना उसके इंसान नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं वो अकेला हो जाता है। तो वो उस अकेलेपन को आप हटा देंगे, फैमिली को भी समझिए, थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने है थोड़ा खेल खेल में, मतलब बात करके, थोड़ा मतलब मजाक में उसमें करके थोड़ा समझाने की कोशिश करी। अगर इतनी थोड़ी कोशिश तो करनी ही चाहिए, थोड़ा अपनी लिमिट से ज्यादा करनी चाहिए कि फैमिली मान जाए। और अगर फिर भी नहीं मानती है तो ठीक है, राइट्स अपने हैं सबके पास, तो जो सही लगे। बाकी रूल्स एक्ट सब हो गए हैं, अब तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि मतलब कोई आपको वायलेट करेगा तो आप उस चीज का एक्शन नहीं होगा। तो ये है कि हाँ, पहले फैमिली को भी समझाना चाहिए, फैमिली को भी समझना चाहिए आपका बच्चा है, आप ही का ही है, वो किसी और का नहीं है। तो आप अगर एक्सेप्टेंस देंगे तो दुनिया अपने आप एक्सेप्टेंस देगी। मेरा पर्सन यही है कि जब फैमिली एक्सेप्ट कर ले, दुनिया अपने आप एक्सेप्ट करती है। जी, फैमिली की स्वीकृति जरूरी है, ये चीज तो समझ में आती है, और आपके परिवार के साथ में बातचीत करते हुए ये दिख भी रहा है माहौल। मगर कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे परिवार एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। ये उनकी रूढ़िवादी जो संस्कृति है, जो
जिसमें उनकी परवरिश हुई है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत जरूरी है कि अपने विवेक से काम लें और समय और परिस्थिति को समझते हुए, अगर परिवार साथ नहीं दे रहा है तो समाज में अपनी बात रखें, अपने आसपास के लोगों से बात रखें। जरूर कोई समझने वाला मिलेगा जो आपको सही मार्गदर्शन देगा, लेकिन भटकने की जो दिशा होती है वो आपको गुमनामी के अंधेरे में ले जाती है, अकेलेपन में ले जाती है, जो आपको कई बार पहुंचाती है मृत्यु के कगार तक, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट लोग करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी तरफ से यही अनुरोध है कि अपनी बात रखना सीखें। सबसे पहले अपने आत्मबल को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और अपनी बात जब आप रखेंगे तभी सुनी जाएगी, क्योंकि अपने मन में ही हम अगर गूंथते हैं कोई चीज तो किसी सामने वाले को पता नहीं चलती। बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात रखें, लोगों से सलाह मशवरा करें, और निश्चित ही वो सलाह परामर्श आपके काम आएगा। जैसा कि रुद्र ने अपने दोस्तों से पहले बात की, लोगों से मिलना जुलना हुआ, बातचीत, रिएक्शन मिले, और कई मनोदशाओं से गुजरे, और फाइनली उन्होंने आके अपने घर में अपनी बहन से बात की। तो हमारे आसपास कोई तो ऐसा होता है जो हमें सबसे ज्यादा समझता है और हमारी खुशी में खुश होता है। तो ऐसे लोगों को जरूर अपने इर्द गिर्द, चाहे वो दोस्त हों, भाई बहन हों, माता पिता हों, या आस पड़ोस के लोग हों, जो भी लगता है आपको, तो आप अपनी बात रखें और अपने जीवन को सहज बनाने के लिए एक प्रयास करें। ट्रांसफॉर्मेशन में इसी के साथ आपसे ले रही हूँ विदा। फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ, जिससे हम जानेंगे, सुनेंगे और समझ पाएंगे कि समाज में बदलाव के इस प्रयास में क्या बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से यही कहना है कि जो जरूरी है वो है सही जानकारी। अपनेपन का सहारा चाहता हर शख्स है, हर धड़कते दिल में देखो रब का ही तो अक्स है। क्यों ना हम भी आज से एक दूजे के लिए हम कदम और नूरे हम सफर बने, ऐसा कोई समंदर नहीं। सच तो यही है कि इंसानियत का कोई रूप या जेंडर नहीं। मन की आंखों से देखो तो दुनिया है हंसी, हर दिल में प्यार हो तो ये जहां जन्नत से कम नहीं।